Are human-like robots going to take over the world? Will they replace human beings? A robot has been developed by Chinese scientists. चाइना ने सोचने वाले रोबोट्स बना लिए। दुनिया भर की नौकरियां खतरे में पड़ गईं। क्या अब इंसानों की जगह रोबोट काम करेंगे? मुआज़िज़ दोस्तों, चाइना गुज़श्ता 10 सालों से ऐसे जदीद रोबोट्स को अपनी फैक्ट्रियों में आजमा रहा है जो सिर्फ पहले से दी गई हिदायत पर अमल नहीं करते, बल्कि मसनूई ज़हानत यानी AI की मदद से अपने इर्द गिर्द के माहौल को भी समझने की कोशिश करते हैं। ये रोबोट सिर्फ ये नहीं जानते कि कौन सा पुर्जा कहाँ रखना है, बल्कि वो ये भी देखते हैं कि अगर चीज अपनी जगह से हट जाए तो उसे कैसे ढूंढना है, किस जाविये से पकड़ना है और फिर बगैर किसी नई हिदायत के अपना काम मुकम्मल करना है। और यही वो तब्दीली है जिसे बहुत से माहिरीन सन्नती दुनिया का अगला बड़ा इनकलाब करार दे रहे हैं। दोस्तों, बज़ाहिर ये छोटा सा फर्क है, लेकिन हकीकत में यही फर्क आने वाले बरसों में दुनिया की फैक्ट्रियों, रोजगार और मईशत को मुकम्मल तौर पर बदल सकता है। अब ज्यादातर सनती रोबोट्स एक ही बार काम करते थे। इन्हें पहले से बताया जाता था कि बाजू कितने दर्जे घुमाना है, चीज कितनी ऊंचाई से उठानी है और कहां रखनी है। अगर कोई डिब्बा अपनी जगह से चंद सेंटीमीटर भी आगे या पीछे हो जाता तो रोबोट रुक जाता था, क्योंकि वो सिर्फ प्रोग्राम पर चलता था, सोच नहीं सकता था। लेकिन अब चाइना ऐसे रोबोट्स तैयार कर रहा है जो कैमरे, सेंसर, ताकतवर कंप्यूटर और AI की मदद से हालात को समझते हैं और सोच सकते हैं। वो देखते हैं, अंदाजा लगाते हैं और फिर खुद फैसला करते हैं कि कैसे काम करना है। फर्ज करें कि एक मजदूर रोजाना एक ही किस्म के पुर्जे उठाकर असेंबली लाइन तक पहुंचाता है। पुराने रोबोट को हर चीज की जगह पहले से मालूम होनी चाहिए थी, लेकिन अगर किसी ने गलती से डब्बा दूसरी जगह रख दिया तो वो काम रोक देता था। अब नया रोबोट पहले डब्बे को तलाश करेगा, उसकी शक्ल पहचानेगा, उसका मकाम मालूम करेगा, फिर अपने हाथ की पोजीशन बदलेगा और इसे उठाकर मतलूबा जगह पहुंचा देगा। यही सलाहियत इसे पहले के रोबोट से मुख्तलिफ बनाती है। दोस्तों, असल इनकलाब रोबोट के हाथों में नहीं बल्कि उसके दिमाग में है। पहले मशीन सिर्फ हुक्म मानती थी, अब वो हालात को समझने की कोशिश कर रही है। यही वजह है कि चीन इस टेक्नोलॉजी पर अरबों डॉलर्स खर्च कर रहा है। इसका मकसद सिर्फ जदीद मशीनें बनाना नहीं, बल्कि ऐसी फैक्ट्रियां तैयार करना है जहां ज्यादातर काम खुदकार अंदाज में अंजाम पाए। इसके पीछे एक और बड़ी वजह भी है। चीन की आबादी तेजी से बूढ़ी हो रही है। नौजवान कारकुनों की तादाद पहले की निस्बत कम हो रही है। हर साल लाखों अफराद रिटायर हो रहे हैं, जबकि नई अफरादी कुव्वत पहले जितनी रफ्तार से मार्केट में दाखिल नहीं हो रही। दूसरी तरफ चीन दुनिया की सबसे बड़ी सनती ताकत बनना चाहता है, इसलिए इसे ऐसी टेक्नोलॉजी चाहिए जो कम लोगों से ज्यादा पैदावार हासिल कर सके। यही वजह है कि चीन अब इंसानों के साथ काम करने वाले ज़हीन रोबोट्स पर तेजी से काम कर रहा है। और दोस्तों, यहाँ एक अहम सवाल पैदा होता है कि अगर रोबोट वाकई इंसानों की तरह सीखने लगे तो क्या लाखों लोग बेरोजगार हो जाएंगे? तो इसका जवाब इतना आसान नहीं है। हकीकत यह है कि किसी मजदूर की कीमत सिर्फ उसकी तनख्वाह नहीं होती। एक कंपनी को उसके साथ बीमा, तरबियत, छुट्टियां, बीमारी, इंतजामी इखराजात और दीगर सहूलतों पर भी रकम खर्च करना पड़ती है। अगर एक कारकुन की माहाना तनख्वाह $800 हो तो 5 साल में उस पर कंपनी की मजमूई लागत दसियों हजार डॉलर तक पहुंच सकती है। लेकिन अब दूसरी तरफ रोबोट को देखें। शुरू में इसे खरीदने पर बड़ी रकम खर्च होगी, लेकिन इसके बाद वो मुसलसल कई साल तक काम कर सकता है। उसे हर महीने तनख्वाह नहीं देनी पड़ती, वो छुट्टी का मुतालबा नहीं करता, बीमार नहीं होता और अगर मुनासिब देखभाल की जाए तो दिन रात मुख्तलिफ शिफ्टों में काम कर सकता है। इसके लिए सिर्फ बिजली, वक्तन फवक्तन मुरम्मत, सॉफ्टवेयर अपडेट और कुछ पुर्जों की तब्दीली की जरूरत होगी। नाज़रीन गिरामी, इसका मतलब ये नहीं है कि रोबोट हमेशा इंसान से सस्ता होगा। असल बात यह है कि क्या वो कंपनी के लिए ज्यादा फायदेमंद साबित होता है या नहीं। अगर एक रोबोट 5 साल तक मुसलसल काम करे, कम गलतियां करे और एक ही वक्त में 3 शिफ्टों का काम अंजाम दे दे तो कंपनी के लिए इस पर खर्च की गई रकम आसानी से पूरी हो सकती है। इसलिए दुनिया भर की बड़ी सनतें अब सिर्फ रोबोट खरीदने की बजाय ज़हीन रोबोट्स की तरफ बढ़ रही हैं। इनका ख्याल है कि मुस्तकबिल में मुकाबला सिर्फ सस्ती मजदूरी से नहीं बल्कि ज़हीन मशीनों से जीता जाएगा। जो मुल्क इस मैदान में आगे निकल गया वो आलमी सनत पर ज्यादा मजबूत गिरफ्त हासिल कर सकता है। लेकिन दोस्तों, इस पूरी कहानी का सबसे अहम पहलू रोजगार है। अगर एक फैक्ट्री में 10 रोबोट आ जाएं तो शायद चंद लोगों के काम पर असर पड़े, लेकिन अगर हजारों फैक्ट्रियों में लाखों रोबोट काम करने लगे तो फिर पूरी लेबर मार्केट बदल सकती है। ऐसे काम जो बार बार एक ही अंदाज में किए जाते हैं सबसे पहले रोबोट्स के हवाले हो सकते हैं।
मिसाल के तौर पर सामान उठाना, पैकिंग करना, पुर्जे जोड़ना, एक जगह से दूसरी जगह चीज को मुंतकिल करना और इसी तरह के कई दूसरे काम। एक और दिलचस्प बात यह है कि इंसान के लिए बनाई गई फैक्ट्रियों में काम करने के लिए पहले खास रोबोटिक निजाम लगाने पड़ते थे, लेकिन अगर इंसानी शक्ल वाला रोबोट तैयार हो जाए तो वो इन्हीं रास्तों, मेजों, सीढ़ियों और आलात को इस्तेमाल कर सकेगा जो पहले से मौजूद है। इसका मतलब यह है कि पूरी फैक्ट्री को दोबारा डिजाइन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यही वजह है कि इंसानी शक्ल वाले रोबोट्स पर दुनिया भर में खासी तवज्जो दी जा रही है। तो हम ऐसे रोबोट्स बनाना भी आसान नहीं है। एक इंसान को अगर कहा जाए कि ये डिब्बा उठाओ, इसमें से पुर्जा निकालो और दूसरी ट्रे में रख दो, तो वो चंद लम्हों में ये काम कर लेता है। लेकिन रोबोट के लिए ये एक लंबा अमल है। इसे पहले डिब्बा तलाश करना होगा, उसकी समत पहचाननी होगी, वजन का अंदाजा लगाना होगा, मुनासिब ताकत से पकड़ना होगा और अगर पुर्जा गिर जाए तो इसे दोबारा उठाना होगा। अगर सामने कोई दूसरा रोबोट आ जाए तो रास्ता बदलना होगा और अगर रोशनी कम हो जाए तो चीजों को दोबारा शनाख्त करना होगा। प्यारे दोस्तों, इसलिए माहिरीन कहते हैं कि इंसानी शक्ल वाले रोबोट का सबसे मुश्किल हिस्सा उसके हाथ या टांगे नहीं बल्कि उसका दिमाग है। असल कामयाबी उस वक्त होगी जब रोबोट बदलते हुए हालात में भी सही फैसला कर सके। और चीन इसी सलाहियत को बेहतर बनाने के लिए अपनी फैक्ट्रियों को तजुर्बा गाह के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है। फैक्ट्री लेबॉर्ट्री नहीं होती, वहां हर वक्त शोर होता है, लोग चलते फिरते रहते हैं, मशीनें कभी खराब हो जाती हैं, सामान अपनी जगह बदलता रहता है और काम की रफ्तार भी एक जैसी नहीं रहती। अगर रोबोट इस माहौल में भी दुरुस्त फैसले करता रहे तो इसकी मुआशी अहमियत कई गुना बढ़ जाएगी। और दोस्तों, चीन के लिए इस मंसूबे का एक और फायदा भी है। अगर रोबोट ज्यादातर सनती काम अंजाम देने लगे तो कंपनियां अपनी फैक्ट्रियां दूसरे ममालिक में मुंतकिल करने की बजाय चीन में ही रख सकती हैं। इस तरह पैदावार भी बरकरार रहेगी और मुल्क की सनती ताकत भी मजबूत होगी। लेकिन एक बड़ा सवाल अब भी बाकी है, अगर रोबोट इंसान की जगह ले ले तो इंसान क्या करेगा? और दोस्तों, यही वो सवाल है जिस पर दुनिया भर के माहिरीन बहस कर रहे हैं। अगर लाखों लोगों की नौकरियां मुतासिर होती हैं तो इनकी आमदनी कहां से आएगी? अगर लोगों की आमदनी कम होगी तो वो चीजें खरीदेंगे कैसे? और अगर खरीदने वाले कम हो जाएंगे तो फैक्ट्रियां ज्यादा पैदावार किसके लिए करेंगी? यही वजह है कि रोबोट सिर्फ टेक्नोलॉजी का मौजूद नहीं रहा बल्कि मईशत, तालीम और रोजगार का भी सबसे बड़ा मसला बनता जा रहा है। नाज़रीन, मुस्तकबिल में वही लोग कामयाब होंगे जो नई महारतें सीखेंगे। रोबोट की निगरानी, प्रोग्रामिंग, मुरम्मत, AI की तरबियत, डाटा का तज्जिया और जदीद मशीनों का इंतजाम ऐसे शोबे हैं जिनकी जरूरत बढ़ती जाएगी। नाज़रीन, आने वाले 10 बरस शायद इंसानी तारीख के सबसे अहम सनती साल हो। फैक्ट्रियों की शक्ल बदल सकती है, रोजगार की नोयत बदल सकती है और मेहनत की कीमत का अंदाज भी बदल सकता है। लेकिन एक बात यकीनी है कि जो लोग नई टेक्नोलॉजी को सीखेंगे, नई महारतें सीखेंगे और खुद को बदलते वक्त के मुताबिक ढालेंगे, वही मुस्तकबिल में सबसे ज्यादा कामयाब होंगे। चीन के ज़हीन रोबोट सिर्फ मशीनें नहीं हैं बल्कि उस नई दुनिया की झलक हैं जहां इंसान और मसनूई जहानत एक साथ काम करेंगे। मगर कामयाबी उसी के हिस्से में आएगी जो सीखना कभी नहीं छोड़ेगा। जी तो मुआज़िज़ दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो के हवाले से आपकी राय क्या कहती है कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी है, आपकी मालूमात में इजाफे का बायस बनी है तो हमारी इस कोशिश को एक लाइक और एक शेयर जरूर दीजिएगा। इंशाल्लाह आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं एक नई और मालूमाती वीडियो के साथ। तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।